सीसीटीवी सीसीटीवी में ये पूरी घटना कैद हुई है। एल्विश यादव के घर पर इस फायरिंग के बाद से लगातार देखिए किस तरीके से कई सवाल खड़े हो रहे हैं पुलिस प्रशासन पर भी। गुरुग्राम में एल्विश यादव का घर था और वहीं पर ये फायरिंग हुई है। सेक्टर 56 में एल्विश का घर, और देखिए एल्विश यादव के घर पर ये फायरिंग हुई है। कई राउंड की फायरिंग की गई जिससे घरों के कांच पर गोलियों के निशान मिले हैं और इसकी जिम्मेदारी हिमांशु गैंग ने ली है। हिमांशु भाव के गैंग ने इसकी जिम्मेदारी ली है और जिम्मेदारी लेते हुए एक पोस्ट किया है और उस पोस्ट में ये जिम्मेदारी ली गई है। ये तस्वीरें देखिए, सीसीटीवी फुटेज भी इसका सामने आता है और सीसीटीवी की मदद से ही पुलिस अब हमलावरों की पहचान कर रही है। एक्सक्लूसिव फुटेज आपको दिखा रहे हैं। देखिए तड़के सुबह 5 बजे की घटना बताई जा रही है। ये बाइक सवार जो है ये चलते चलते फायरिंग करते हैं, कई राउंड की फायरिंग करते हुए ये नजर आ रहे हैं। तो ये देखिए एक्सक्लूसिव वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। सीसीटीवी के ये फुटेज है जहां पर लगातार इसको लेकर अब पुलिस छानबीन कर रही है। एल्विश यादव के घर पर फायरिंग की गई है। उस वक्त मां और केयरटेकर घर पर मौजूद थे। एल्विश यादव इन दिनों विदेशी यात्रा पर हैं और ये तस्वीरें देखिए, एल्विश यादव का पूरा परिवार इस वक्त डरा हुआ है। गुरुग्राम के सेक्टर 56 में एल्विश यादव का घर है। हरियाणा के बेहद ही फेमस यूट्यूबर बिग बॉस फेम एल्विश यादव के घर पर फायरिंग हुई है। अब से कुछ दिनों पहले कपिल शर्मा के कैफे पर भी फायरिंग हुई थी जिसकी जिम्मेदारी गोल्डी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने लिया था। और ये देखिए एक बार फिर से ये तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर एल्विश यादव के घर पर ये फायरिंग की गई है और धमकाया गया है कि अब भी अगर एल्विश यादव ने उनकी बात नहीं सुनी तो एक बार फिर से वे ऐसा ही रुख अपनाएंगे। तस्वीरें बयां करती है कि पुलिस प्रशासन और कानून व्यवस्था जिस तरीके से काम कर रही है और बदमाशों के जो हौसले हैं वो बुलंद नजर आ रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से हिमांशु भाव के गैंग के लोगों ने एल्विश यादव के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। गेट पर और जो खिड़कियां हैं उस पर भी गोलियों के निशान मिले हैं। पुलिस तड़के मौके पर पहुंची और आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और पहुंचने के बाद वहां पर जांच उन्होंने तेज कर दी है और सीसीटीवी फुटेजेस को भी खंगाला जा रहा है ताकि आरोपियों की पहचान जल्द से जल्द की जा सके। तो देखिए यूट्यूबर और ओटी बिग बॉस विजेता एल्विश यादव के घर पर कई राउंड की फायरिंग की गई जिसके बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। न्यूज इंडिया के संवाददाता पंकज वानखेड़े ने एल्विश यादव के गुरुग्राम के घर का जायजा लिया है। क्या कुछ हुआ उस दौरान आपको दिखाते हैं। मशहूर यूट्यूबर और बिग बॉस विनर एल्विश यादव के घर के बाहर सुबह 5:30 बजे 24 राउंड फायरिंग की गई है। वो कौन लोग थे इसको लेकर गुड़गांव पुलिस लगातार जांच कर रही है। इस वक्त हम एल्विश यादव के सेक्टर 56 गुड़गांव जो घर है उनके बाहर मौजूद है और यहीं पे आपको तस्वीरों में साफ नजर आ रहा होगा किस तरह से यहाँ फायरिंग की गई थी। अंधाधुंध फायरिंग हुई थी और फायरिंग करीबन 24 राउंड जो बताया जा रहा है वो फायरिंग की गई थी। और अगर आपको तस्वीरों में साफ नजर आ रहा होगा कि जो जगह जहाँ फायरिंग की गई थी और साथ ही साथ अगर आपने देखा होगा कि जहाँ फायरिंग हुई थी वहाँ पे कहीं ना कहीं जो नुकसान हुआ है छत पर उसके जो अवशेष है वो वहाँ पे गिरे हुए हैं। और जो उस वक्त बताया जा रहा है कि एल्विश यादव के घर पर जो है एल्विश यादव मौजूद नहीं थे, वो बाहर आउट ऑफ स्टेशन गए हुए थे। लेकिन एल्विश यादव के घर पर उनकी माता और उनके पिता और केयर टेकर थे और सबसे पहले जो आवाज़ है वो एल्विश यादव के केयर टेकर ने सुनी थी और उन्होंने तुरंत जो उनके पिता है रामवतार उनको बताया और उसके बाद से वो लगातार गुड़गांव पुलिस को संपर्क किया और गुड़गांव पुलिस आने के बाद लगातार तफ्तीश कर रही है। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो गुड़गांव पुलिस यहाँ पहुँची और उसके बाद उन्होंने सबसे पहले जो डीवीआर है उसको कलेक्ट किया और जो खाली कारतूस है उसे भी कलेक्ट किया। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि उसको लेकर जो डीवीआर है उसको लेकर अब कहीं ना कहीं जांच अब गुड़गांव पुलिस कर रही है क्योंकि करीबन 24 राउंड गोलियां चली है। लेकिन ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया कि वो लोग कौन थे, उनका मकसद क्या था। क्या सिर्फ यहाँ पे खौफ फैलाना मकसद था या तो फिर कोई पुरानी रंजिश थी एल्विश यादव के साथ, उसको लेकर भी अब गुड़गांव पुलिस जाँच कर रही है। अब सबसे महत्वपूर्ण जो सुराग है सीसीटीवी उसको खंगाला जा रहा है। कैमरामैन आकाश के साथ पंकज वानखेड़े, न्यूज इंडिया, गुड़गांव। तो एल्विश यादव के घर पर हुई फायरिंग को लेकर अब पुलिस की जांच तेज हो गई है। देखने की बात होगी कि कब तक इस पर खुलासा होने वाला है। बढ़ेंगे आगे। देखिए हिमाचल प्रदेश में बारिश ने एक बार फिर से तबाही मचाई है। मंडी कुल्लू नेशनल हाईवे पर भूस्खलन देखने को मिला है।
लोगों के घर में मलबा घुस गया है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला की औट तहसील के कुछ स्थानों पर हुई भारी बारिश ने जमकर तबाही मचाई है। यहाँ बादल फटने से कुछ स्थानों पर फ्लैश फ्लड आया, तो घटना ये जब सामने आई तो लोगों के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि लगातार हो रही बारिश की वजह से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जो लोगों को दहशत में डाल रही है। पनारसा, टकोली और नागवाई में फ्लैश फ्लड के कारण काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। क्या कुछ इस पर अपडेट है? तमाम जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी जीवन हमारे साथ जुड़ गए। जीवन, फ्लैश फ्लड को लेकर एक बार फिर से तबाही देखने को मिली है, क्या जानकारी सामने आ रही है? कहां पर ये पूरी तबाही देखने को मिल रही है और अभी क्या अपडेट? जी सुचित्रा, 3 जगह क्लाउड बर्स्ट हुआ हिमाचल में आज सुबह 8 से 10 बजे के बीच, और 3 जगह जो वैभव स्थिति पैदा हुई है हिमाचल में, वहाँ बहुत सारी सड़कें बंद हो गई है, बहुत सारे लोग भयभीत हुए हैं और हताहत हुए हैं और अपना जगह जो उनका स्थान है, आवास निवास, उनको छोड़ने पर मजबूर हुए हैं। ये 3 जगह हैं, रोपंग नाला और टिंकू नाला, ये जिला किन्नौर का, और मंडी के नगवाई में, जहाँ औट से नगवाई के बीच सभी जो मकान थे उनको खाली करवा दिया गया है और जो लोग हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। इसके साथ ही जो चंडीगढ़ मनाली मार्ग है उसके पास भी लैंडस्लाइड हुआ है 2-3 जगह, और ये अभी इस वक्त बंद चल रहा है। कीरतपुर मनाली मार्ग पे भी लैंडस्लाइड हुआ है बहुत सारी जगह और वो भी बंद चल रहा है। कुल मिला के इस वक्त हिमाचल में 500 के करीब जो सड़कें हैं वो बंद चल रही हैं और 3 नेशनल हाईवे बंद चल रहे हैं। जी जीवन, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से लगातार ये तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है, प्रशासन ने एहतियातन कहां पर लोगों को सुरक्षित स्थान में भेजा है और कहां के इलाके को खाली करवाया गया है? क्योंकि लगातार तबाही आ रही है और ऐसे में देखिए प्राकृतिक आपदा बताकर तो आती नहीं है, प्रशासन ने एहतियातन क्या कदम उठाए हैं? जी बिल्कुल, जो एनडीआरएफ की टीमें हैं, एसडीआरएफ की टीमें हैं, जो लोकल प्रशासन है, जो नोडल अधिकारी हैं, सभी की टीमें बनाई गई हैं और ज्यादा टीमें बनाई गई हैं। पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश के चलते ज्यादा टीमें प्रशासन द्वारा बनाई गई हैं और उन सभी स्थानों पर तैनात कर दी गई हैं मशीनरी के साथ, कि कोई इस तरह की घटना अगर सामने आती है तो आप लोग कार्रवाई करेंगे। तो कार्रवाई हो रही है। बावजूद इसके जो किन्नौर का इलाका है वहां पर रास्ता कटा हुआ है, वहां पर राहत और बचाव कार्य अभी जारी नहीं हो पाया है, और जो मनाली मार्ग है वहां पर तैनात कर दी गई है मशीनरी, नोडल्स अधिकारी और पुलिस प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सारी टीमें मौजूद हैं सब जगह पे। बावजूद इसके हिमाचल की जो 5 नदियां उफान पर है और जो जल स्तर है वो खतरे के निशान के पास ही इस वक्त पहुंच गया। जी जीवन, आईएमडी की ओर से क्या चेतावनी जारी की गई है? कब तक मौसम ऐसे ही रहने वाला है और जो सैलानी अब वहां पहुंचने वाले हिमाचल, उनके लिए क्या एडवाइजरी? जी, आईएमडी ने कहा है कि जो कांगड़ा, मंडी और शिमला है वहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया है और 21 तारीख तक, 21 अगस्त तक ये जारी रहेगा मौसम का यही तांडव, ये आईएमडी ने जारी कर दी है। कल कांगड़ा और सिरमौर में येलो अलर्ट है, 19 को उन्नाव और कांगड़ा में येलो अलर्ट है, और इसी तरह से जीवन, तो जिस तरीके से आप बता रहे हैं, यानी कि अगर हिमाचल से हमारे दर्शक हमें देख रहे हैं तो आप भी सावधान हो जाइए, क्योंकि मौसम विभाग ने 21 अगस्त तक अलर्ट जारी किया है। जरूरत ना हो तो घरों से बाहर ना निकले। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जीवन। बढ़ेंगे आगे। देखिए, जम्मू कश्मीर के कठुआ में बादल फटा है। कठुआ के जोद इलाके में बादल फटा है, जिसके बाद से भारी तबाही देखने को मिली है। जम्मू पठानकोट हाईवे पर मलबा आ गया है। जोद इलाके में जिस बादल फटने के बाद 5 बच्चे समेत 5 लोगों की मौत हुई है। मलबे की चपेट में कई घर भी आए हैं। 6 लोगों को सुरक्षित इस दौरान निकाला गया है। एसडीआरएफ और पुलिस की टीमें मौके पर मौजूद नजर आ रही हैं। तो पहले किश्तवाड़ और अब कठुआ, लगातार देखिए किस तरीके से प्राकृतिक आपदा जो है वो पूरे जम्मू कश्मीर में भी तबाही मचाती हुई नजर आ रही है। कठुआ में लगातार हो रही बारिश के बाद बादल फटा और अब देखिए बादल फटने के बाद मलबा आ गिरा, जिसकी वजह से कई घरों में पानी घुस गया। अब आपको सीधे ले चलेंगे पीएम मोदी के कार्यक्रम में। रोड शो करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 एक्सप्रेसवे की सौगात देंगे दिल्ली एनसीआर को, और उससे पहले देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। भारी संख्या में लोग इस दौरान मौजूद हैं और मोदी मोदी के नारों से ये पूरा रास्ता गूंज रहा है। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं। अब 2 घंटे का सफर आप 40 मिनट में तय कर पाएंगे, और ये 11,000 करोड़ रुपए की लागत से बना ये 2 एक्सप्रेसवे की सौगात आज दिल्ली एनसीआर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं। इसको लेकर लोगों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। और आवाज देखिए, आवाज सुनिए किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो
तो देखिए किस तरीके से मोदी मोदी के नारों से ये पूरा एक्सप्रेसवे इस दौरान गूंज रहा है। 11,000 करोड़ रुपए की लागत से ये राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि 2 नेशनल हाईवे बनाए गए हैं और परियोजनाओं में दिल्ली खंड का द्वारका एक्सप्रेसवे और अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 यानी कि UR2 शामिल है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में यातायात को सुगम और बनाना है और ताकि यात्रा में कम समय लगे। लगातार जाम की स्थिति होती है जिसकी वजह से लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इन 2 एक्सप्रेसवे की शुरुआत के बाद से अब ट्रैफिक जाम से लोगों को निजात मिल सकेगी। उद्घाटन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्वारका एक्सप्रेसवे के दिल्ली खंड और अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 का निर्माण करने वाले श्रमिकों से बातचीत भी की। इसकी भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई, लेकिन ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं और लोग वहाँ पर भारी संख्या में मौजूद है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक तरीके से धन्यवाद कह रहे हैं और मोदी मोदी के नारों से ये पूरा रोड अभी ये पूरा एक्सप्रेसवे इस वक्त गूंजता हुआ नजर आ रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आज उस कार्यक्रम में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, सीएम रेखा गुप्ता, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी शामिल हैं। दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए आज बहुत ही बड़ा दिन है, बहुत बड़ी खुशखबरी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 एक्सप्रेसवे की सौगात आज दिल्ली को दे रहे हैं, दिल्ली एनसीआर को दे रहे हैं और इस प्रोजेक्ट से विकसित दिल्ली बनने की दिशा में इसको एक बड़ा कदम माना जा रहा है, क्योंकि 40 मिनट में अब ये सफ़र तय हो पाएगा। एयरपोर्ट पहुंचने में अब लोगों को कम समय लगेगा। जो दूरी तय करने में काफ़ी घुमावदार रास्ता तय करना पड़ता था लोगों को, अब महज 40 मिनट में लोग एयरपोर्ट पहुंच सकेंगे। इससे एक और फ़ायदा होगा क्योंकि एनसीआर से चंडीगढ़ तक की यात्रा अब आसान होगी और प्रदूषण भी कम होगा। मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी का आभार जताते हुए कहा है कि ये विकसित दिल्ली के लिए बहुत बड़ा कदम हो सकता है। तो आप आवाज़ सुन रहे हैं और इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोगों में इस एक्सप्रेसवे को लेकर कितनी खुशी है। लोग लगातार हाथ हिला रहे हैं, पीएम मोदी का धन्यवाद कर रहे हैं, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन के जरिए किस तरीके से आज उद्घाटन करेंगे इस एक्सप्रेसवे का और दिल्ली एनसीआर को एक बड़ी सौगात देंगे। इससे पहले हमने देखा है कि जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री ने चिनाब ब्रिज का उद्घाटन करते हुए इसी तरीके से एक्सप्रेसवे पर चलते हुए उन्होंने तिरंगा लहराया था। तो इससे भी एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। जैसे जम्मू कश्मीर में चिनाब ब्रिज बनाया गया, वो एक बड़ी उपलब्धि भारत के लिए थी क्योंकि सबसे ऊंचा ब्रिज बनाया गया। और देखिए सड़क परिवहन मंत्री भी इस दौरान प्रधानमंत्री के साथ मौजूद है। ये 2 एक्सप्रेसवे एक ही दिन दिल्ली एनसीआर के लोगों को सौगात के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने जा रहे हैं। उससे पहले ये रोड शो की तस्वीरें जो हम आपको लाइव दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कार्यक्रम में कई लोग मौजूद हैं और भारी संख्या में वहाँ पर लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है। ये तस्वीरें बयां कर रही है कि प्रधानमंत्री के आने से लोगों में कितना उत्साह है और इस एक्सप्रेसवे को लेकर भी लोगों में कितनी खुशी देखने को मिल रही है। तो आप देख सकते हैं कि आप दूर दूर तक जहां भी आपकी नज़र जाएगी आपको सिर्फ लोगों का हुजूम नज़र आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के लिए पहुंचे हैं, लेकिन भारी संख्या में लोग वहां पर मौजूद हैं। और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस एक्सप्रेसवे को लेकर जानकारी लेते हुए नजर आए। इस जानकारी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले रहे थे उस वक्त केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी उनके साथ मौजूद रहे, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी पीएम मोदी के साथ नजर आए। और अब देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से रोड शो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब से थोड़ी ही देर में उद्घाटन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान जनता को संबोधित भी कर सकते हैं, दिल्ली और एनसीआर की जनता को संबोधित कर सकते हैं, क्योंकि एक बड़ी सौगात दिल्ली को मिलने जा रही है। लोगों को जाम से निजात मिलेगी और साथ ही समय कम लगेगा तो लोग अपना समय किसी अपने बिजनेस में अपने काम को दे पाएंगे। इससे क्या है, लोगों को भी सहूलियत होगी और ट्रैफिक जाम की समस्या से लोगों को निजात मिलेगी। कई बार ट्रैफिक जाम की समस्या इतनी ज़्यादा होती है कि लोग एयरपोर्ट तक नहीं पहुंच पाते और उनकी फ़्लाइटें भी मिस हो जाती हैं। लोगों को कहीं ना कहीं इस दौरान जेब ढीली करनी पड़ती है। लेकिन इस एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के बाद अब एक बड़ी सौगात दिल्ली को मिलने वाली है, एनसीआर को मिलने वाली है। लोगों में काफ़ी उत्साह, दूर दूर तक सिर्फ आपको लोगों का हुजूम नजर आएगा। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इस बीच आपको ये भी बता दें कि इस कॉरिडोर की
ये जो 2 एक्सप्रेसवे बने उसकी खासियत क्या है। इस कॉरिडोर की देखिए अलीपुर NH 44 से ये शुरू होकर मुंडका, बक्करवाला, नजफगढ़ और द्वारका होते हुए महिपालपुर NH 48 तक जाएगा। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि अब ये सिंधु बॉर्डर से IGI एयरपोर्ट यानी कि दिल्ली के इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है वहां तक का सफर पहले 2 घंटे में होता था, लेकिन अब महज 40 मिनट में पूरा हो जाएगा। अब ये रोड इनर और आउटर रिंग रोड पर वाहनों का दबाव भी कम करेगा, जिससे मुबारक चौक, मधुबन चौक, पीरागढ़ी चौक और धौल कुआं जैसे व्यस्त चौराहों पर जाम की समस्या भी खत्म होगी। और इसकी खासियत जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, लगातार लोगों में भी इसको लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने बीच पाकर लोगों में काफी उत्साह है। ये तस्वीरें बयां कर रही है क्योंकि लगातार मोदी मोदी के नारों से पूरा सड़क और ये पूरा एक्सप्रेसवे इस वक्त गूंज रहा है। तो देखिए UR2 की दिल्ली NCR की कनेक्टिविटी को नए स्तर पर ले जाएगा ये पूरा एक्सप्रेसवे। NH 44, NH 9 और NH 48 जैसे प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ेगा। इसके अलावा ये सोनीपत और बहादुरगढ़ के औद्योगिक क्षेत्रों को लिंक रोड से जोड़ेगा, जिससे उद्योग और माल की आवाजाही को भी गति मिलेगी। इससे दिल्ली NCR में आर्थिक गतिविधियां बढ़ेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी ये बताया कि कॉरिडोर चंडीगढ़, पंजाब और जम्मू कश्मीर की यात्रा को भी तेज करेगा और आसान बनाएगा और ये दिल्ली जयपुर, दिल्ली मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग से भी जुड़ेगा, जिससे लंबी दूरी का सफर काफी सुगम होगा। यातायात की सुगमता से ईंधन की खपत कम होगी, जिससे वायु प्रदूषण में भी कमी आएगी। मुख्यमंत्री ने ये प्रोजेक्ट दिल्ली को स्वच्छ और हरित बनाने में योगदान माना है। ये बड़ी जानकारी, बड़ी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली के लिए, NCR के लिए बड़ा ही ऐतिहासिक दिन, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 एक्सप्रेसवे की सौगात दिल्ली NCR के वासियों को आज दे रहे हैं। तो ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्सप्रेसवे को लेकर जानकारी ली और इस जानकारी के दौरान केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहे, रेखा गुप्ता भी मौजूद रही और नायाब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हरियाणा भी मौजूद रहे। आपसे थोड़ी देर में जल्दी ही इसकी सौगात मिलेगी। इसके बाद देखते हैं कि लोगों में कितना उत्साह देखने को मिलता है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। सोशल मीडिया पर वायरल होने की सनक में आजकल के युवा अपनी सुध बुध तक खो रहे हैं। महंगे बाइक के साथ हाईवे पर स्टंट वाली रील बनाना अब आम हो चला है, लेकिन रील की यही सनक कई बार युवाओं पर भारी पड़ जाती है। यूपी के रायबरेली में पुरानी रंजिश को लेकर के 2 पक्षों में जमकर के मारपीट का मामला सामने आया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर के वायरल हो रहा है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे पर लाठी और डंडों से बरसात कर रहे हैं। इस हिंसक झड़प में दोनों पक्षों में कुल 5 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। यूपी के लखीमपुर खीरी में शारदा नदी अपना कहर ढा रही है और नदी का रौद्र रूप लोगों को इस वक्त डरा रहा है। वहीं फूल बेहड़ क्षेत्र से सैलाब के सितम का एक खतरनाक वीडियो भी सामने आया है, जहां पर गांव में बना प्राचीन शिव मंदिर महज 10 सेकंड में ही कैसे जमींदोज होता हुआ दिखाई दे रहा है। यूपी के सरकारी अस्पताल का हाल किसी से भी छिपा नहीं है, जहां हर रोज मरीजों को न जाने कितनी ही परेशानियां झेलनी पड़ती है। तो वहीं इन अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्र में काम करने वाले कर्मचारी सरकार के बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के प्रयासों को कैसे फलीता लगा रहे हैं, वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं।
सोनभद्र की मारकुंडी घाटी में डीजल से भरा एक टैंकर बेकाबू होकर के अचानक पलट गया, जिसके बाद से सड़क पर डीजल लूटने वाले लोगों की होड़ मच गई। लोग बाल्टियां भर करके डीजल लूटने लगे और देखते ही देखते सड़क किनारे डीजल लूटने वालों की संख्या बढ़ती ही चली गई। कैसा हो अगर आधी रात आपको ये पता चले कि आपके घर के दरवाजे पर एक मेहमान जो कि विशालकाय मगरमच्छ के रूप में पहुंच जाए। जाहिर है कि आप खौफ से भर जाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में इसी तरीके की तस्वीर देखने को मिली। उत्तराखंड के हरिद्वार में लोगों ने ऐसे खौफनाक मंजर का सामना किया, जहां रात के वक्त में ग्रामीण के घर के दरवाजे पर अचानक से मेहमान के रूप में एक मगरमच्छी दस्तक दे गया। परिवार के लोग और घर के आंगन में जो बैठे हुए थे थोड़ी देर में पीएम मोदी दिल्ली एनसीआर को 2 एक्सप्रेसवे की सौगात देंगे। 40 मिनट में पूरा होगा 2 घंटे का सफर। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पहुंचने में होगी सहूलियत। ट्रैफिक जाम से लोगों को निजात मिलेगी। बिहार में चुनाव से पहले आज से राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा 16 दिन तक 14 जिलों में जाएंगे राहुल। बिहार में 1300 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। तेजस्वी यादव भी साथ होंगे शामिल। अंतरिक्ष में 18 दिन बिताने के बाद स्वदेश लौटे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता ने किया स्वागत। आज पीएम मोदी से मुलाकात है। गुरुग्राम में एल्विश यादव के घर फायरिंग का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। बाइक पर दिख रहे 2 संदिग्ध हमलावर। हिमांशु भाऊ गैंग ने ली गोलीबारी की जिम्मेदारी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में रेस्क्यू जारी। 65 लोगों के शव मिले। कई शवों की पहचान हुई। हादसे में 180 से ज्यादा लोग जख्मी। 500 लोगों का रेस्क्यू। 200 लोग अभी भी लापता। जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ के बाद कठुआ में फटा बादल। लोगों के घरों में घुसा पानी। बच्चों समेत 5 लोगों की मौत हुई। मलबे की चपेट में आए कई लोग। रेस्क्यू में जुटी एसडीआरएफ और पुलिस की टीम। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं रचना बंसल। खबर किश्तवाड़ से है और इसी तस्वीर से शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की। किश्तवाड़ के बाद कठुआ में 4 जगहों पर बादल फटने की खबर है और 4 तस्वीरें देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा जो तबाही किश्तवाड़ में देखी गई बादल फटने के बाद, वैसी ही तबाही अब कठुआ से सामने आ रही है जहां पर बादल फटा है। तबाही, खौफनाक मंजर चारों तरफ नजर आ रहा है। कई लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। रोते बिलखते परिजनों की इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा आप लगा सकते हैं कि क्या हालात वहां पर हो गए हैं। पहले किश्तवाड़ में बादल फटा, अभी वहां भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी ही था। वहां से लोगों के शव मलबे से निकल रहे हैं। कई लोग अभी भी लापता हैं और ऐसे में अब कठुआ में जो 4 जगह बादल फटा है उसमें तबाही के निशान चारों तरफ नजर आ रहे हैं। बाढ़ बारिश के बीच में ये बरसात का मौसम पहाड़ी हिस्सों के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक बना हुआ है और यही खतरा पहले किश्तवाड़ में देखा गया, अब कठुआ में भी। इससे पहले उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी बादल फटने की घटना सामने आई है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में प्रकृति का ये कहर ही है जो देखने को मिला है। शनिवार रविवार की बीच यानी कि दरमियानी रात कठुआ के जोट घाटी गांव में बादल फटने से भारी तबाही मची है। इस आपदा में 5 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 6 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। कई घर मलबे में दब गए हैं। जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे समेत रेलवे ट्रैक को भी भारी नुकसान पहुंचा है। इससे पहले किश्तवाड़ में बादल फटा था जिसमें कि 65 लोगों के मारे जाने की खबर अब तक सामने आई है। रेस्क्यू ऑपरेशन वहां भी जारी है और अभी भी 200 के करीब लोग लापता हैं। रिपोर्ट देखिए।
किश्तवाड़ के बाद कठुआ में फटा बादल। बादल फटने से कई जगहों पर लैंडस्लाइड। लोगों के घर और सामान मलबे में तब्दील। तबाही का खौफनाक मंजर, रोते बिलखते परिजन। किश्तवाड़ के बाद कठुआ, 4 जगह पर बादल फटा। मॉनसून ने भारी तबाही मचाई। जम्मू कश्मीर में 4 दिनों में 2 अलग अलग जिलों में बादल फटा। कठुआ में खौफनाक मंजर देखकर अब लोग कह रहे हैं कि बस करो भगवान, कितना लोगे इम्तिहान। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में रविवार तड़के एक बड़ी प्राकृतिक आपदा ने दस्तक दी। राजबाग के जोड़ घाटी गांव में बादल फटने से अचानक बाढ़ और भूस्खलन की स्थिति पैदा हो गई। इस आपदा ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। 5 लोगों की मौत की पुष्टि भी हो चुकी है, जबकि 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मृतकों की संख्या की बढ़ने की भी आशंका जताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। स्थानीय स्वयं सेवकों के साथ मिलकर राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया। कई लोग अभी भी मलबे में फंसे हो सकते हैं, जिन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से चलाया जा रहा है। कठुआ प्रशासन ने लोगों से जलाशय और नदियों से दूर रहने की अपील की है, क्योंकि उज नदी खतरे के निशान से करीब बह रही है। कठुआ के निचले इलाकों में पानी भरने से कई परिवारों को अपना घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा। स्थानीय लोगों का कहना है कि अचानक आए सैलाब ने उन्हें संभलने का भी मौका नहीं दिया। प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है और लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की भी अपील की है। अब ये पहली बार नहीं हुआ है जब जम्मू कश्मीर में इस तरीके की प्राकृतिक आपदा ने तबाही मचाई है। कुछ दिनों पहले ही किश्तवाड़ के चशोती गांव में बादल फटने से करीब 60 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग अभी भी लापता हैं। कठुआ के इस ताजा घटना ने एक बार फिर से प्रकृति के कहर को सामने लाकर रख दिया है। कठुआ में बादल फटने की इस घटना ने एक बार फिर प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की तैयारियों पर सवाल भी खड़े कर दिए हैं। प्रशासन और राहत टीमें स्थिति को नियंत्रित करने में जुटी हुई हैं, लेकिन प्रभावित लोगों के सामने अभी एक लंबी चुनौती है। हम इस घटना पर हर अपडेट के साथ आपके साथ बने रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। और आगे बढ़ते हुए सीधा आपको गुरुग्राम लिए चलेंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इस वक्त संबोधित कर रही हैं। बड़ी सौगात आज पीएम मोदी के हाथों यहां के लोगों को मिल रही है। श्रीमान नितिन गडकरी जी इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं। हमारे हरियाणा प्रांत के मुख्यमंत्री भाई नायब सिंह सैनी जी हमारे बीच में यहां पर हैं। आदरणीय दिल्ली के एलजी महोदय श्रीमान विनय सक्सेना जी, हमारे मंत्री आदरणीय हर्ष मल्होत्रा जी, भाई अजय टमटा जी, दिल्ली के प्रथम नागरिक, दिल्ली के महापौर आदरणीय भाई इकबाल सिंह जी, यहां पर उपस्थित सरकार में मेरे साथी मंत्री और हमारे सभी माननीय सांसद, सभी लोग मिल करके आज जिस अवसर पर यहां पर माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देने के लिए उपस्थित हुए हैं, वो है दिल्ली में 2 बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सप्रेसवे, द्वारका एक्सप्रेसवे और UER-2, जो कि 11,000 करोड़ की लागत से दिल्ली में बनाया गया है। मैं चाहूंगी पूरा सदन जोरदार तालियों के साथ में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करे, जिन्होंने दिल्ली को इतनी बड़ी सौगात दी है। दिल की गहराई से धन्यवाद करती हूं माननीय जी का, जो कि सौम्य चेहरे के
देश का नेतृत्व कर रहे ऐसे विकास पुरुष हैं जिनका हर जीवन का क्षण और शरीर का हर कण देश के जन जन को सुख और समृद्धि देने वाला है। भारत को प्रगतिशील से विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को साकार करते जाने में आपका अटूट समर्पण सदैव ये देश और दिल्ली याद रखेगी। हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का दिल्ली की जनता की ओर से इस कार्यक्रम में पधारने के लिए मैं दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं। आपने हर दिशा में प्रगति करने के लिए देश को अभूतपूर्व विचार दिए। हमने देखा कि आपने अपने निर्भीक निर्णयों के साथ देश को ऐसी सुरक्षा दी जिसमें हर नागरिक के दिल में आत्मविश्वास और गर्व से अखंड ज्योति प्रज्वलित हुई है। और दिल्ली की मुख्यमंत्री होने के नाते मैं आपके नेतृत्व में बिताए गए 5 महीने के गहरे प्रशासनिक अनुभव के आधार पर यह कह सकती हूं कि आप देश के वो दूरदर्शी नेता हैं जिनकी सोच में भारत का हर नागरिक शामिल है, जिनकी नीति में भारत का हर प्रदेश बराबरी का हिस्सेदार है, जिनके संकल्प में भारत का हर नागरिक अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। आप वह शक्ति हैं जिसने राजनीति से ऊपर उठ करके राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखा। आप वह भावना है जिसने असंभव को संभव कर दिखाया और आप वह नेतृत्व हैं जिसने भारत को नए भारत के पथ पर तेज कदमों से आगे बढ़ाया है। और आज उसी विकास की राह पर बढ़ते हुए राष्ट्र के इस राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को आपके द्वारा विकास की एक नई सौगात मिलने जा रही। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता संबोधित कर रही हैं। आगे प्रधानमंत्री का भी संबोधन होगा तो भी आपको लिए चलेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हुए जो बड़ा अपडेट है वो एल्विश यादव से जुड़ा हुआ है। एल्विश यादव के घर पर फायरिंग का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है और सीसीटीवी वीडियो में 2 आरोपी नजर भी आ रहे हैं। एल्विश यादव के घर पर फायरिंग करने वाले ये कौन लोग हैं, ये पुलिस पता कर रही है। एल्विश यादव के घर के बाहर जो फायरिंग की घटना सामने आई है वाकई बहुत से सवाल उठा रही है। सीसीटीवी फुटेज है, ये देखिए आप। एल्विश को आखिर किससे खतरा है? गैंगस्टर से जुड़े हुए कनेक्शन नजर आ रहे हैं। एल्विश यादव के घर के बाहर फायरिंग करने वाले ये कौन लोग हैं? अब गैंगस्टर भाऊ ने हालांकि जिम्मेदारी ली है और गैंग ने जिम्मेदारी ली है और ऐसे में पुलिस पूरी तरीके से हर एंगल से इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं एल्विश यादव के घर के बाहर की तस्वीरें हैं। न्यूज़ इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है। एल्विश यादव के घर के बाहर 2 आरोपी आते हैं, फायरिंग करते हैं और फिर वहां से भाग जाते हैं। एल्विश यादव को जान का खतरा है, अगर है तो किससे है? कौन एल्विश यादव को नुकसान पहुंचाना चाहता है या फिर कौन है जो दहशत में डालने की कोशिश कर रहा है? ये तमाम सवाल ऐसे हैं जो बने हुए हैं। इस घटना के बाद तमाम सवाल उठ रहे हैं और पुलिस पर भी ये जिम्मेदारी है कि पुलिस पता लगाए कि आखिर ये पूरा माजरा है क्या। एल्विश यादव के घर के बाहर फायरिंग की ये घटना सामने आई है। देखिए 2 आरोपी हैं, ये 2 आरोपी जो एक के बाद एक फायर करते हुए इन तस्वीरों में साफ तौर पर दिख रहे हैं। वो तमंचा उठाते हैं, एल्विश यादव के घर की तरफ फायरिंग करते हैं और फिर वहां से भाग जाते हैं। सीसीटीवी फुटेज है जो सामने आया है, हालांकि दूर से लिया हुआ ये सीसीटीवी फुटेज है। जाहिर सी बात है पुलिस इसे जूम इन भी करेगी, चेहरों की पहचानने की भी कोशिश होगी। कदकाठी से भी बहुत आइडिया मिलता है। जिस व्हीकल से आए थे उसका भी नंबर प्लेट अब देखना और नंबर निकालने की कोशिश है। ये देखिए घर के बिल्कुल नजदीक आकर, यानी कि दरवाजे से बिल्कुल सटकर ये फायरिंग की गई है और कई राउंड फायरिंग की गई है। अब सवाल ये कि ये जो कई राउंड फायरिंग की गई है ये सिर्फ डराने के लिए था या किसी की जान को नुकसान पहुंचाने के इरादे से था, ये सब बातें पुलिस पता लगा रही है। कई राउंड फायरिंग की ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। इस घटना के बाद गुरुग्राम में सनसनी फैली हुई है। गैंगस्टर हिमांशु भाऊ और नीरज
फरीदपुरिया ने इस पूरी घटना की, यानी कि ये जो फायरिंग की घटना है, इसकी जिम्मेदारी भी ली है। लेकिन क्या कोई पुरानी रंजिश है, क्या कोई पुराना कनेक्शन हो सकता है? इन सभी बातों पर, इन सभी पहलुओं पर पुलिस फिलहाल जांच कर रही है। हमलावरों ने 24 से 25 राउंड फायर किया है और ये बहुत ज्यादा होता है। अंदाजा आप लगाइए, घर के बिल्कुल बाहर आकर, इनफैक्ट एक तो जो आरोपी था उसने गेट पर बिल्कुल सटकर घर के भीतर ये फायरिंग की है। अपने आप में बड़ी हैरान करने वाली ये घटना है। गैंगस्टर हिमांशु भाऊ और नीरज फरीदपुरिया ने इस पूरी घटना की जिम्मेदारी ली है। अब आए यह है 5:25 39 सेकंड। ये जो सीसीटीवी फुटेज है ये पुलिस अपने कब्जे में ले चुकी है और पुलिस फ्रेम दर फ्रेम खंगाल रही है। 2 आरोपी आते हैं, बाइक से आते हैं, बाइक को रोकते हैं और फिर वहां पर उतरकर घर के बिल्कुल बाहर आकर कई राउंड गोलियां चलाई जाती हैं। एक आरोपी तो बिल्कुल जो दरवाजा है, मेन दरवाजा घर का, उससे सटकर घर के अंदर की तरफ निशाना साधकर गोलियां चलाता है। सवाल ये कि क्या ये सिर्फ डराने के लिए था या फिर क्या किसी की जान लेने के इरादे से? क्योंकि आप सोचिए कि घर के बाहर जो ओपन एरिया है वहां पर कोई हो भी सकता था, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर फायरिंग की गई है, दहशत डालने के लिए भी और ऐसा लगता है कि जान लेने के इरादे से भी, नुकसान पहुंचाने के इरादे से भी ये फायरिंग हुई है। न्यूज़ इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है। ये देखिए 2 आरोपी हैं जो कि दौड़ कर आ रहे हैं एलविश यादव के घर की तरफ। गोलियों की तड़तड़ाहट से उठी तस्वीरें आप देखिए, कितने राउंड फायर किए गए, एक के बाद एक कई गोलियां बरसाई गई। और जो दूसरी तस्वीर है उसमें आप देखिए गोलियों के निशान भी आपको दिख जाएंगे, यानी जो फायरिंग की गई उससे क्या गोलियों के निशान बने हैं घर पर, वो तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। घर का दरवाजा बंद था, घर के दरवाजे से एकदम सटकर इसमें आवाज नहीं है सर, ये गोली चलाई गई है, ये फायरिंग की गई। जो मैंने बनाई थी इसमें आवाज नहीं है। किसने बनाई थी? मैंने जो बनाई, आवाज नहीं है। बड़ी हैरान करने वाली ये घटना है जो सामने आई है। सीसीटीवी फुटेज है जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। एलविश के घर के बाहर ये फायरिंग की घटना सामने आई है। गोलियां जहां जहां बरसाई गई उन गोलियों के निशान भी नजर आ रहे हैं। पुलिस इन दोनों आरोपियों को अब ढूंढने की कोशिश में है। अभी तक की जानकारी, गैंगस्टर हिमांशु भाऊ और नीरज फरीदपुरिया ने इस पूरी घटना की जिम्मेदारी ली है। लेकिन सवाल ये कि आखिर हिमांशु भाऊ या फिर नीरज फरीदपुरिया एलविश यादव को क्यों नुकसान पहुंचाना चाहेंगे? जाहिर सी बात है एलविश यादव से भी इस मामले में पूछताछ हो रही है, बयान लिए गए हैं। ये भी पता लगाया जा रहा है कि एलविश यादव से कहीं कोई रंजिश, कोई पुरानी दुश्मनी तो नहीं थी, क्योंकि ऐसे ही कोई किसी के घर बाहर फायरिंग नहीं करा था। एलविश यादव के घर के बाहर ये जो आरोपी पहुंचे पूरी तैयारी के साथ में थे और जिस तरीके से 24 से 25 राउंड फायर किया है वो अपने आप में बड़ा हैरान कर देने वाला है। अच्छा चलाई दोनों ने, चेंज करेगा बाहर आउट हो गया। ये सीसीटीवी फुटेज है जो अब सामने आया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से खबर आप जान लीजिए। चूंकि कठुआ में भी बादल फटा है, वो भी 4 जगह। उधर जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में जो बादल फटने की घटना सामने आई उसके बाद लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और अब तक 65 लोगों के शव मिल चुके हैं। कई शवों की पहचान हो गई है। हादसे में 180 से ज्यादा लोग जो हैं वो जख्मी हो गए हैं, जबकि 40 गंभीर तौर पर जख्मी हैं। 500 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया, रेस्क्यू किया गया है। 200 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। 14 अगस्त को बादल फटने से तबाही मची थी। 14 अगस्त को बादल फटा, उसके बाद से लेकर आज तक रेस्क्यू चल रहा है। 65 लोगों की मौत की खबर मिल गई है और बहुत से लोग अभी भी लापता हैं। मेरा नाम डिप्टी कमांडर उत्तम सिंह है, 13 NDRF, और हमारे अभी 4 डॉग जो हैं एक्टिवेट हैं, अभी काम कर रहे हैं और बाकी टीमें भी लगी हैं। हमारी 3 टीमें यहाँ पर लगी है और जो काम चल रहा है सर्च एंड रेस्क्यू जो सब देख रहे हो पूरा चल रहा है हमारा काम। जैसे कुछ अपडेट होगा आपको बता दूँ। मैं जूनियर इंजीनियर हूँ, ग्रेफ से BRO 118 RPC। नहीं, आज Day 4 है और जैसे कि कल हमने यहाँ पे ड्रिल करके ब्लास्टिंग की थी
वही हमारा सेम प्रोसेस आज रहेगा। ड्रिल करके ब्लास्टिंग करेगी, इन बड़े बड़े बोल्डरों को यहाँ से हटाएंगे, ये हमारा प्रोसेस है। क्या आगे क्या रहेगा पूरा दिन में प्रोसीजर? अभी हमने रोक ब्रेकर वाली मशीन मंगाई है। रोक ब्रेकर से जो बचा हुआ बोल्डर है, इसका कुछ पार्ट है, उनको रोक ब्रेकर तक तोड़ेंगे। 2 रोक ब्रेकर से नहीं हो पा। हालत तो खराब ही है, कई सारी कीमती जानें हम गंवा चुके हैं, बहुत से लोग अभी लापता हैं। लगभग 55 के आसपास जो हैं कंफर्म्ड डेथ्स, 100 से ज़्यादा ज़ख्मी, जिसमें से कई सारों को हमें जम्मू अस्पताल शिफ्ट करना पड़ा, उनका इलाज वहाँ पर चल रहा है। और 70 और 80 के आसपास अभी भी लापता हैं लोग, वो नंबर बदलता रहेगा। यहाँ तक कि जब मैं वहाँ से वापस आ रहा था तो खबर आई कि यहाँ दुलहस्ती प्रोजेक्ट के डैम साइट पे एक लाश मिली है, क्लाउड बर्स्ट के बाद जो सैलाब आया उसमें बह गए। तबाही, बर्बादी और कुदरत के क्रोध का मंजर, ये तस्वीरें हैं जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ की, जहां मकान, दुकान सब कुछ मलबे में बदल चुका है। निगाहें जहां तक जाती सिर्फ मलबा ही नजर आता है और इसी मलबे में 3 दिन से जिंदगी की तलाश हो रही है। किश्तवाड़ के चसोटी गांव में 3 दिन बाद भी राहत और बचाव का काम जारी है। बादल फटने के बाद बहकर आए पत्थरों को जेसीबी से हटाकर दबे हुए शवों को निकालने की कोशिश हो रही है। अब तक 65 शव बरामद हो चुके हैं, लेकिन कई लोग अभी भी लापता हैं, जिन्हें तलाशने के लिए इंडियन आर्मी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने पूरी ताकत झोंक रखी है। ये रिपोर्ट आगे आपको दिखाएंगे। फिलहाल सीधा गुरुग्राम लिए चलते हैं, जहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। राज्यपाल महोदय, हमारे भारत सरकार के परिवहन एवं सड़क मंत्रालय के मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी, अजय टमटा जी, हमारे हर्ष मल्होत्रा जी और दिल्ली के हमारे सभी सरकार के मंत्रीगण, विधायकगण और सांसदगण, आज का दिन ये हरियाणा के साथ साथ पूरे उत्तर भारत के लिए ऐतिहासिक और यादगार दिन है। यह दिन हरियाणा और विशेषकर एनसीआर के विकास के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में ये दर्ज होगा। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा जो दिल्ली और हरियाणा को 11,000 करोड़ रुपए की लागत की 6 सड़क परियोजनाओं का आज उद्घाटन हो रहा है। मैं हरियाणा की तरफ से मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का इन परियोजनाओं का हरियाणा की जनता और दिल्ली की जनता को समर्पित करने के लिए मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, इनका आभार व्यक्त करता हूं। मुझे खुशी है कि इनमें अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 परियोजना के अंतर्गत सोनीपत से बहादुरगढ़ के लिए 2 नए 4 लेन संपर्क मार्गों का निर्माण आज इसमें शामिल है। इन पर लगभग 2,000 करोड़ रुपए की ये लागत आई है। आज हम इन परियोजनाओं से एक ऐसे सपने को साकार होते हुए देख रहे हैं जिससे इस क्षेत्र को ट्रैफिक जाम और कनेक्टिविटी की चुनौतियों से मुक्ति मिलने जा रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री, मैं अपनी ओर से और हरियाणा प्रदेश के 2,40 लाख करोड़ जनता की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका दिल से हृदय से मैं बहुत बहुत स्वागत और आभार व्यक्त करता हूं। और साथ ही हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी और अन्य अतिथियों का भी मैं यहां पर स्वागत करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपका यह प्रयास, आपका यह विजन, विकसित भारत
और विकसित हरियाणा के निर्माण की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। आपकी दूरदर्शी सोच, तेज निर्णय क्षमता और विकास के प्रति आपकी अटूट प्रतिबद्धता ने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में एक नई क्रांति लाने का काम आपने किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, यह आपके कुशल नेतृत्व का ही परिणाम है कि हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गए हैं। अब आपने स्वदेशी का जो मार्ग दिखाया है, मुझे विश्वास है, हम सबको ये विश्वास है कि उस पर चलते हुए हम तेजी से भारत दुनिया की तीसरी आर्थिक इकोनॉमी बनेगा। पिछले दिनों पूरी दुनिया ने सिंदूर ऑपरेशन से हमारी स्वदेशी तकनीक और हथियारों की ताकत भी देखी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज देश भर में हम कहीं भी जाएं और वहां कोई न कोई बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजना का कार्य प्रगति के ऊपर हमें दिखाई देता है। चाहे वह मेट्रो हो या फ्रंट कॉरिडोर हो, एक्सप्रेसवे हो, बड़े पुल हो या बंदरगाह का विकास हो, देश के हर हिस्से में इंफ्रास्ट्रक्चर का कार्य बड़ी मजबूती से आगे बढ़ रहा है। दिल्ली को गुरुग्राम से जोड़ने वाले एक्सप्रेसवे की सौगात आज लोगों को मिल रही है और इसी मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री को आप सुन रहे थे। थोड़ी देर में पीएम मोदी भी बोलेंगे। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लौट रहे हैं। आधी आबादी को पूरा अधिकार देने के अभियान में साथी और सहयोगी की भूमिका में है डबल इंजन सरकार। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयासों ने उत्तर प्रदेश की नारी का किरदार कैसे बदला, इसका दर्पण है मिशन उन्नति। इसके अंतर्गत एक सूचकांक विकसित किया गया है जिससे सरकारी प्रयासों से हो रहे महिला सशक्तिकरण को मापा जा सकता है। महिला आर्थिक सशक्तिकरण सूचकांक WEE इंडेक्स के अनुसार उत्तर प्रदेश ने पिछले 8 वर्षों में महिला श्रम बल में हर वर्ष वृद्धि दर्ज की। 2017 के बाद हुए इस बदलाव का आधार बनी चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था एवं मिशन शक्ति का विजन, जिसने महिलाओं को सुरक्षित बनाया, स्वावलंबन का मार्ग भी प्रशस्त किया। व्यवसाय, तकनीक एवं अन्य क्षेत्रों में महिलाओं के कौशल विकास और प्रशिक्षण से सरकारी नौकरियों में महिलाओं की संख्या में लगातार वृद्धि हुई। विभिन्न सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों ने स्वयं सहायता समूहों, आसान ऋण एवं उद्यमिता को प्रोत्साहन देकर आत्मनिर्भरता के नए द्वार खोले। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। सोशल मीडिया पर वायरल होने की सनक में आजकल के युवा अपनी सुध बुध तक खो रहे हैं। महंगे बाइक के साथ हाईवे पर स्टंट वाली रील बनाना अब आम हो चला है, लेकिन रील की यही सनक कई बार युवाओं पर भारी पड़ जाती है। यूपी के रायबरेली में पुरानी रंजिश को लेकर के दो पक्षों में जमकर के मारपीट का मामला सामने आया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर के वायरल हो रहा है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे पर लाठी और डंडों से बरसात कर रहे हैं। इस हिंसक झड़प में दोनों पक्षों में कुल 5 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। यूपी के लखीमपुर खीरी में शारदा नदी अपना कहर ढा रही है और नदी का रौद्र रूप लोगों को इस वक्त डरा रहा है। वहीं फूल बेहड़ क्षेत्र से सैलाब के सितम का एक खतरनाक वीडियो भी सामने आया है, जहां पर गांव में बना प्राचीन शिव मंदिर महज 10 सेकंड में ही कैसे जमींदोज होता हुआ दिखाई दे रहा है। यूपी के सरकारी अस्पताल का हाल किसी से भी छिपा नहीं है, जहां हर रोज मरीजों को न जाने कितनी ही परेशानियां